अब्दुल गफार, आपसे जानना चाहेंगे कि फैसला तो हो गया है, बाबर आजम ने फैसला कर लिया है कि वो तीनों उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। नया कप्तान कौन होगा, इस हवाले से क्या खबरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, शान मसूद जो है उनको बताया जा रहा है कि सबसे फ्रंट रनर है इस पर टेस्ट की कप्तानी की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपना माइंड पहले भी बनाया हुआ कि बाबर आजम को पाकिस्तान की लास्ट इस टेस्ट सीरीज पाकिस्तान। अब्दुल गफार, आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं और यही सवाल आपसे दोबारा भी करेंगे। तनवीर अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया, तनवीर से बात करते हैं। तनवीर, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को कि बाबर को 2 फॉर्मेट की क्रिकेट के कप्तानी से हटाया गया, तीसरा उन पर फैसला छोड़ दिया गया था, लेकिन बाबर ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आप इस फैसले पर क्या कहेंगे? देखें, मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त उन्होंने फैसला किया, क्योंकि उन्होंने जान छुड़ाई है। इस क्रिकेट बोर्ड के साथ सरवाइव करना, चलाना बहुत मुश्किल काम है, और जिस तरीके से एजेंडा उसके खिलाफ चल रहा था वो तो सबको नजर आ रहा था कौन लोग है जो उसके खिलाफ एजेंडा जो है वो चला रहे हैं। देखिए, सीधी बात है भाई, मेरा कप्तान बाबर आजम है। मैं इस वजह से कहता हूं, मैं किसी और कप्तान को मानता ही नहीं, ना उसको कभी सपोर्ट करूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि यही हाल इन्होंने सरफराज अहमद के साथ किया। अच्छा, ठीक है, वो इतनी अच्छी कप्तानी कर रहा था, चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवाई, उसके बाद वो उसको तीनों फॉर्मेट से फारिग किया गया। देखिए, बात समझने की जरूरत है। हमारे मुल्क के अंदर एक कप्तान ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, क्योंकि जो प्लेयर स्टेब्लिश होने लग जाते हैं आपकी टीम के अंदर, उनके लिए एजेंडा चलने लग जाता है, उनकी स्टोरियां चलती हैं। अब इनको लेके आओ किसी न किसी तरीके से, एक कप्तान को ज्यादा देर तक लेके ना चलो, उसके मजे लग जाएंगे। वो हमारे से ज्यादा कप्तानी करके हमारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, रन ज्यादा कर देगा, जो भी है वो ये समझते हैं। हमारे लोग जो एजेंडा बेस होते हैं वो कहते हैं कि भाई एक कप्तान अगर रहने दोगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो अपनी मर्जी से हर चीज करता रहेगा। उसके बाद जो एक्स क्रिकेटर्स हमारे, उनकी तो चलेगी नहीं इस चीज की। क्योंकि देखें, ये जो एक्स क्रिकेटर्स बोलते रहे ना बाबर आजम के बारे में, इसको फारिग करो, ये खुद सारी जिंदगी पाकिस्तान टीम में लड़ते रहे हैं कप्तानी के लिए। ये खुद सारी जिंदगी यही कुछ ही करते रहे हैं। उनको इस चीज की आदत हुई हुई है कि अगर हम कप्तानी लंबी देर तक नहीं कर सके तो हमारे छोड़ने के बाद दूसरी भी देर तक कप्तानी जो है वो नहीं करेगा। एक चीज आपको बता दूं, उसकी इज्जत में एक जरा बराबर भी फर्क नहीं आना। उसने अपनी बैटिंग से रन करने, उसने बैटिंग से अपनी इज्जत जो है वो बनानी है। तो मैं बैटिंग भी तो नहीं की ना, पूरे वर्ल्ड कप का हमने देख लिया ना, पूरा टूर्नामेंट देख लिया, कोई बैटिंग करते परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आई बाबर की। नहीं तो भाई, ये दुनिया में कौन सी जगह होता है? अभी आपके सामने जॉर्ज बटलर है, क्या उसकी टीम बहुत अच्छा खेली है? उनके क्रिकेट बोर्ड ने स्टिल उसको कप्तान रखा हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आईसीसी इवेंट में अगर कोई भी कप्तान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, उसको सबसे पहले फारिग किया जाएगा। ये पास में कितनी दफा हो चुका है। तो इसी सिलसिले को बरकरार ये लोग रखते हैं। वो एक ही सिलेक्शन के ऊपर काफी तनकीद की जाती है, और इस दफा तो कप्तान की सिलेक्शन की बात है। तो नया कप्तान आप क्या समझते हैं कि अब कौन होगा? बाबर आजम तो दस्तबरदार हो गए, और इसका क्राइटेरिया क्या होगा? किस तरह सिलेक्शन किया जाएगा? क्या उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर रखा जाएगा? किस तरह रखा जाएगा, ये आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए, बात सुने, मैं नए कप्तान की ना बात करना चाहता हूँ, ना मुझे शौक है। वो जो आएगा वो टोटल एजेंडा बेस आएगा, उसको टोटल सपोर्ट की जा रही होगी कि भाई इसको हटाओ, बाबर आजम को हटा के इसको लेके आ जाओ। मैं किसी कप्तान को मानते ही ना उसको कभी जो है वो सपोर्ट करूंगा। ठीक है, बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसको एजेंडे के तौर पर जो है वो हटाया गया। ठीक है, आप तनवीर हमारे साथ मौजूद। गफर, आपसे जानना चाहूंगी, नया कप्तान कौन होगा और इसका क्या क्राइटेरिया होगा? किस तरह सिलेक्शन की जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शान मसूद का नाम सामने आ रहा है। जी गफार से हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया कुछ टेक्निकल बुनियाद पे। इमरान, आपसे मैं यही सवाल करना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, शान मसूद का नाम लिया जा रहा है। कल से जो है खबरें सामने आई थी, मेरी भी उनकी फैमिली से करीबी जराये से बात हुई थी। उनका कहना था कि शायद एक ग्रीन सिग्नल मिला जरूर है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला जो है वो नहीं किया गया है। शान मसूद का ये भी सुनने में आया कि उनको लाहौर तलब किया गया था दौरे ऑस्ट्रेलिया की क़यादत के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब हमने थोड़ी देर पहले इस हवाले से रब्ता किया था बाबर आजम की कप्तानी के हटाने की खबर के बाद, तो उन्होंने कहा था ये अभी अर्ली है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, वो साबिक क्रिकेटर्स के साथ मिलकर इस हवाले से कोई मुशावरत करेंगे और उस हवाले से कोई फैसला करेंगे। अब देखिए, गफ्फार से हमारा रब्ता हुआ है, गफ्फार से हम यही बात करते हैं जो सवाल आपसे किया था मिसबा ने। गफ्फार, बताइएगा, आपके कप्तानी के लिए किसके नाम सामने आ रहे हैं? नया कप्तान कौन होगा? जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, वनडे का फॉर्मेट, T20 का फॉर्मेट या फिर टेस्ट का फॉर्मेट, कौन कप्तानी संभालने जा रहा है?
जी बिल्कुल, जो नाम है बता रहे हैं स्प्लिट कैप्टनसी होगी टेस्ट के लिए। शान मसूद जो है वो इस पर फ्रंट रनर हैं और राय के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उन्हें जो है वो कप्तान जो है मुकर्रर किया जा सकता है, जबकि जो वनडे और T20 इसके लिए शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस पर सबसे फ्रंट रनर हैं। और न्यूजीलैंड की चूंकि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान को फर्स्ट खेलने हैं, तो फिर वहां पर जराये में कंफर्म करते हैं कि शान मसूद टेस्ट मैचेस के लिए और शाहीन शाह अफरीदी हैं उनको T20 के लिए जो है कप्तान मुकर्रर करने पर जो है वो पीसीबी गौर कर रहा है। ये दोनों ही फ्रंट रनर है। वनडे के लिए भी मुमकिन तौर पर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो चॉइस होंगे, क्योंकि उमूमी तौर पर दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि जो T20 का कप्तान होता है वही वनडे का कप्तान भी होता है। सो शान मसूद जो है उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी यंग फास्ट बॉलर है, तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो तीनों फॉर्मेट में उन पर लोड ना है और खासतौर पर अगर वर्कलोड मैनेजमेंट करनी हो तो वहां पे एक नया कप्तान मौजूद होना चाहिए। तो शान मसूद जो है वो टेस्ट कैप्टनसी, जबकि शाहीन शाह अफरीदी वनडे और T20 कप्तानी के लिए तो उम्मीदवार है। ये बात तनवीर ने भी अभी जिक्र किया और काफी लोग यही कहते हैं कि जो आईसीसी में परफॉर्म नहीं करता उसे कप्तानी से हटा दिया जाता है। शाहीन शाह अफरीदी का नाम सामने आ रहा है, शान मसूद का नाम सामने आ रहा है। अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो इनकी भी कोई परफॉर्मेंस इतनी खासा नहीं रही है। हारिस रऊफ सबसे ज्यादा रन देने वाले फहरिस्त में शामिल हुए, जिसके पास शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, चूंकि हमारे यहाँ ये कल्चर है पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती आईसीसी इवेंट के अंदर तो उसके बाद फिर तब्दीली होती है, और ऐसा ही हुआ। और अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की अपनी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत खास नहीं रही थी और उसके बाद ये बातें हो रही थी। दूसरा अगर आप देखें तो जो एक क्रिकेट बोर्ड है वो भी नया क्रिकेट बोर्ड है। इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड था जिसमें रमीज आजा थे वो बाबर आजम के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो कुछ यहाँ पर अभी बहुत सारी बातें बाद में आएंगी, लेकिन बताया ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को मीटिंग में बता दिया था कि वो नया कप्तान T20 और वनडे का लाना चाहते हैं। तो बाबर ने फिर टेस्ट की कप्तानी से खुद ही जो है वो किनारा कशी इख्तियार की उनके ख्याल में कि शायद वो इसके लिए भी फिर जो है वो नए कप्तान को चांस दें। तो बताया ऐसा रहता है कि बाबर आजम ने ये फैसला जो है वो अपने लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद ने भी किया। दूसरा उन्होंने भाप लिया था कि नया क्रिकेट बोर्ड जो है वो ज्यादा उनके लिए सपोर्टिव नहीं है और जो आपको पता है खबरें पहले से मौजूद थी और उसके ऐन मुताबिक ये सब कुछ हुआ। ठीक है, तनवीर हमारे साथ अगर लाइन पे मौजूद है। तनवीर, आपसे बात करना चाहूंगा कि जिस तरह बाबर ने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है, आपको क्या लगता है कि जो नज़ला गिरने जा रहा था आईसीसी वर्ल्ड कप में तमाम हार का, वो नज़ला बाबर पर गिर गया या मजीद और लोगों पर भी ये नज़ला गिरेगा? यार मुझे एक चीज इन लोगों से ये पूछनी है, क्या सारी जिंदगी यही कुछ ही करते रहोगे? हैं? मतलब जो भी यही जिंदगी भर होता रहेगा? इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। रोहित शर्मा की आप T20 परफॉर्मेंस देख लें, आईसीसी की, उसकी टीम हारी और इवेंट्स भी हारी, उन्होंने तो कभी नहीं रोहित शर्मा को हटाया। आपके सामने जॉस बटलर पहले बात कर चुका। मतलब इसी तरह ही चलाते रहोगे। ये सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मेरिट पे नहीं आएगा वो स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं कर सकता। हमेशा यही सब कुछ होता रहेगा। अभी जो जिन लड़कों को आप कप्तान या वाइस कप्तान बनाने जा रहे हैं उनकी क्या आईसीसी अभी जो वर्ल्ड कप है उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है? क्या आप लोगों को 100% पता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा? देखिए सीधी बात ये है कि मेरी तरफ से कोई भी कप्तान बने, ठीक है, इन्होंने उसके साथ भी यही कुछ ही करना है। अगर मिसाल के तौर पर शाहीन कप्तान बनता है, मिसाल के तौर पर रिजवान कप्तान बनता है या शाद मंसूद टेस्ट का कप्तान बनता है, कोई भी कप्तान बनता है, ठीक है, और मैं अगर टीवी चैनल पे बैठ के सिर्फ ये बोलता रहा हूं कि पाकिस्तान टीम जी शाहीन अफरीदी की वजह से आ रही है क्योंकि वो कप्तान है, या रिजवान की वजह से आ रही है, या शान मसूद की वजह से आ रही है, अब मुझे एक बात बताएं, ये कहां तक अच्छा है? लेकिन तनवीर एक हद तक ये बात कही जा सकती है ना, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो फैसले चल रहे हैं, बाबर आजम टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज नहीं देता था, बाबर आजम किसी को घास नहीं डालता था, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इन सबको तकलीफ ये थी कि हम इतने बड़े बड़े नाम है, हमें क्यों नहीं पूछता। जिस दिन से तो जो होना था वो हो गया, जो बात होनी थी वो हो गई। बाबर आजम दस्तबरदार हो चुके हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कप्तान को अगर कप्तानी शिप दे रही है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि जो कप्तान आए वो मेरिट पर आए, तो मेरिट का क्या क्राइटेरिया है? देखिए मेरिट है क्या, पहले ये तो बताएं ना। आप जो है वो जिन लोगों को, अब मुझे एक चीज बताइए, ये मेरिट है? शान मसूद साहब ना 3 ना 13 में, ठीक है, ना वो टेस्ट टीम के अंदर, ना कहीं, ना उसकी डोमेस्टिक में 2-4 मैचेस में रन करते हैं, उसके बाद आके ये डायरेक्ट टीम का कप्तान बन जाते हैं। वो कौन सी क्रिकेट में होता है? ये कौन सी मेरिट है? अच्छा तनवीर, आपने जो पहले बात की ना कप्तानी से मुतालिक, तो कप्तान अगर कप्तान है तो ग्राउंड में जो फैसले हो रहे हैं उसका जिम्मेदार तो कप्तान ही होगा ना, या नहीं? कौन से फैसले की बात कर रहे हैं? कि कब किसको, इतने बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर हमने देखा कि जब हसन आके खेल रहा है, हसन को कब उसने ओवर देने हैं, और 2 मैचेस ऐसे हो गए जब हसन को ओवर दिया, हसन ने चौका खाया और मैच हार गए उसके बाद। नहीं तो आपको नहीं लगता कि कप्तान की भी कोई जिम्मेदारी होगी? हमारे बॉलर्स ने वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है, क्या मतलब वो कप्तान बॉलिंग करवा रहा था उनसे?
या हमारे बैट्समैन अगर रन नहीं कर रहे तो क्या कप्तान उनका बल्ला पकड़ के खेल रहा था? ये कोई तरीकेकार नहीं है। लेकिन कब किसको बॉलिंग करवानी है तो कप्तान का फैसला है ना। मेरी बात सुने, दुनिया का कोई बड़ा प्लेयर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि कप्तान की वजह से टीम हारती है। कप्तान के साथ 10 प्लेयर और होते हैं, 11 प्लेयर मिलके गलतियां करते हैं तो आपकी टीम हारती है। या तो इंडिविजुअल हो ना, अकेला बाबर आजम खेल रहा हो तो हम आराम से उसके ऊपर उंगलियां उठा दें। यहाँ तो ऐसे हो रहा था, 11 प्लेयर थे लेकिन सीधा सीधा बाबर पे उंगलियां उठ रही थी कि भाई ये हरवार है, ठीक है ना। वो भाई स्क्वॉश नहीं खेलता, वो टेनिस का प्लेयर नहीं है भाई, वो टेबल टेनिस का प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान टीम का वो क्रिकेट का प्लेयर है, उसके साथ 10 और भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल एजेंडा पे हुआ, देखिए अभी की बात नहीं है, ये काफी टाइम से चल रहा है कि इसको कप्तानी से हटाओ और किस अभी मजीद और खिलाड़ी हैं जिन पर ये नजला भी गिरेगा, यही तो सवाल फिर बनता है। हाँ तो फिर बात ये है ना, तो फिर जो दूसरे जब कप्तान आएंगे फिर तो मैं भी बोलूंगा कि यार इसको तो कप्तानी नहीं आती, इसको क्यों बनाया कप्तान? सही है ना, आपके लड़कों की यहाँ फिटनेस है ना, उनकी परफॉर्मेंस रही है, अब वो पाकिस्तान टीम के जो है वो कप्तान बन जाएंगे। अच्छा तो तनवीर, आपको नहीं लगता कि मौका बाबर ने खुद भी तो दिया ना बनवाना है ना। हाँ। उनको ये फिक्र नहीं है कि ये अनफिट है, ये इनसे बॉलिंग नहीं हो रही है, इनसे बैटिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है। उनकी बस मर्जी के कप्तान आने चाहिए, जो कि ये सारी जिंदगी होता रहे। सामने आगे टीवी पे कहते हैं कि नहीं जी हमने कुछ नहीं बोला, हमारे क्रिकेटर्स क्या बोलते हैं, पीछे रह के सारा काम कर रहे होते हैं, सब सेटिंगें सब काम करके ये सब चीजें चल रही होती हैं। मेरा सिर्फ कहने का चीखने का मतलब ये है कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह कभी भी सेट नहीं कर सकते। एक कप्तान सेट होता है, उसको हटा के दूसरे को हटा के तीसरे को, ये कभी भी इस तरीके से नहीं होगा भाई। आप अब जो आगे जिसको कप्तान, मिसाल के तौर पर आप न्यूजीलैंड की सीरीज खेलने जा रहे हैं, लेकिन तनवीर अगर मौका तो दिया ना, ऐसा तो नहीं है कि मौका नहीं दिया। एशिया कप का टूर्नामेंट हारे फिर भी बाबर को मौका दिया, बड़े टूर्नामेंट के लिए कप्तान मुकर्रर किया, उसके बाद परफॉर्मेंस क्या दी बाबर ने? तरीकेकार है यार, ना सर है ना पैर है इन लोगों का, आके इधर क्रिकेट चलाने लग जाते हैं। ठीक है तनवीर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब्दुल गफ्फार, आपसे जानना चाहेंगे क्या तनवीर जो कह रहे हैं उससे आप कितना फीसद जो है वो मुत्तफिक हैं? इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्राइटेरिया पे बात की जा रही है कि कप्तानी अगर मिलती है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? परफॉर्मेंस जज की जाती है कि उसने कितने मैचेस के लिए है, क्या ये देखा जाता है कि वो बॉलिंग में अच्छा है, बैटिंग में अच्छा है? ये जानना चाहेंगे। देखिए तनवीर ने बात की बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक साल में ये तीसरे चेयरमैन है। रमीज राजा साहब की चॉइस कुछ और थी, नजम सेठी साहब कुछ और सोचना चाह रहे थे, ज़का अशरफ साहब कुछ और सोच रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का भला ये है कि देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे बाबर आजम कप्तान थे, अपने कप्तान को हमने सबने जितना सपोर्ट करना था वो कर लिया, लेकिन आप आने वाले कप्तान को भी वही सपोर्ट दें जो कि पाकिस्तान का कप्तान है। ये किसी की टीम नहीं है, ये हमारे मुल्क की टीम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में प्रॉब्लम है। अब आप देखिए हमारे इंतखाबात होने हैं फरवरी में, उसके बाद अल्लाह जाने कौन सी गवर्नमेंट आती है, कौन सी पार्टी आती है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी, अगर तो देखिएगा ज़का अशरफ साहब जो कि पीएस पार्टी के बहुत करीब रहे, अगर तो वो पीएस पार्टी गवर्नमेंट आती है तब तो वो चेयरमैन बरकरार रहेंगे। अगर वो पीएस पार्टी गवर्नमेंट नहीं आती, नून लीग की या कोई और गवर्नमेंट आती है, जस्ट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपके चेयरमैन तब्दील हो जाएंगे, तो फिर उस वक्त क्या कप्तान भी तब्दील होगा? ये है पाकिस्तान क्रिकेट का असल प्रॉब्लम। रमीज राजा दिसंबर में चेयरमैन थे, दिसंबर में नजम सेठी ने उनको रिप्लेस किया। देखिए हमारे मुल्क की टीम है, होना ये चाहिए कि चाहे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आए, ऑन मेरिट आए पहले तो, और फिर उसको पूरा वक्त मिले 3 साल काम करने का। लेकिन हमारे यहाँ मैंने आपको बताया ना, 3 साल में 3 चेयरमैन, 3 चीफ सिलेक्टर, 3 डायरेक्टर मीडिया और 3 मरतबा कोचेस तब्दील हुए। ये सिलसिला है वो कब तक इसी तरह जारी रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे हमारी जो टीम है और जो हमारे खिलाड़ी हैं उस पर काफी जो है वो इफेक्ट पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये सिलसिला उसी वक्त जारी रहेगा जब तक आपके जो पैटर्न चीफ हैं वो पहले सदर होते थे, अब वज़ीर आज़म है। सदर में तो चले होता था 5 साल सदर बरकरार रहता है, तो आपके जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो अगर हुकूमत तब्दील भी होती थी तो वो अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता था। लेकिन अब तो आप देखें ना कि 3 साल में, मैंने को मिसाल दी ना कि गुज़िश्ता साल 22 दिसंबर को रमीज राजा चेयरमैन थे, 23 दिसंबर को नजम सेठी ने चार्ज संभाला, फिर नजम सेठी साहब को इसलिए घर जाना पड़ा। ठीक है, बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है, तमाम फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूँ, ये कहना है बाबर आजम का। और इस पर हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे इमरान सिद्दीक, अब्दुल गफ्फार और तनवीर अहमद। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।